नमस्ते दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मर्दाना शक्ति बढ़ाने के लिए घरेलू टिप्स मैं आपको 7, 8, 9, 10 दूंगा। तो अगर आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको बाजार की कोई दवा खाने की जरूरत नहीं, आपकी सेहत भी अच्छी होगी और आपका पैसा भी बचेगा। हाँ, तो इससे सब तरह की मर्दाना ताकत ठीक होती है, स्वप्न दोष भी ठीक होंगे, सब सेक्स संबंधी जो भी प्रॉब्लम है। पहला नुस्खा, रोज रात को सोने से पहले लहसुन की 2 कली, इसमें लिखा है कि निगल जाएं, जाने किस जमाने में लिखा होगा, आप निगले नहीं, कहीं और अटक जाए। वैसे ही कोरोना में गला चौक रहता है, तो आप इनको थोड़ी चबा करके और फिर निगल जाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी पी लें। पानी पीने के बाद आप आंवले का चूरन, आधा आंवले का चूरन, आधा मिश्री, उसका 1 चम्मच मुंह में डाल करके और ऊपर गाय का दूध, अगर आप ये प्रयोग 1-2 महीना कर लेंगे तो आपकी मर्दानगी शक्ति खूब बढ़ेगी। अगला नुस्खा बहुत सरल, इस वक्त खूब मिल रहा है, आंवले का मुरब्बा। आपको रोज एक सुबह मुरब्बा आंवले का खाना है और ऊपर मिश्री मिला हुआ गाय का दूध पीना है। ये पुरुष की शक्ति को बढ़ाने वाला फल है। आंवले का देखो कोई मुकाबला नहीं, आप इसको ऐसे ही एक तरफ कर देते हो, ये गलत बात है। इसमें बहुत गुण होते हैं, थोड़ा पेशेंस रखें। ये आंवले का मुरब्बा 1, 2, 3 महीना, पूरी जिंदगी भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। इसके अलावा रोज, अभी मौसम चल रहा है केले का मौसम चल रहा है, तो जिनके डायबिटीज नहीं है और जिनको हजम होता है तो नित्य 1 केला तो खाना ही चाहिए। और जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी, वजन कम, थकावट हो जाती है, तो वो सवेरे केला खा के ऊपर मिश्री मिला हुआ दूध पिए, वरना दोपहर में 1 केला खाएं। याद रखिए, केले को रात में नहीं खाएं। ये जो है आपकी मर्दानगी ताकत को बढ़ाएगा। अगला जो नुस्खा है, अजवाइन की पत्तियां। अजवाइन आप अपने क्यारी या गमले में थोड़ी अजवाइन डाल दें, वो 5-7 दिन में बड़ी होकर के पत्तियां निकल आती हैं। अजवाइन की पत्तियां स्वप्न दोष की समस्या के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। जिनको स्वप्न दोष होते हैं, अजवाइन की पत्ती उसकी बेहतरीन दवा है। इन पत्तियों का थोड़ा सा जूस निकाल के और शहद में मिला के एक बार रोज लेने से स्वप्न दोष की जिनको प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। जिनको नपुंसकता है उसको दूर करने के लिए, देखो मैं ऐसा प्रयोग बताऊंगा जो 12 ही महीना आपको सब्जी मंडी में मिलेगी। तो इस तरह के जो नपुंसकता वाले पुरुष हैं, उनको कच्ची भिंडी चबानी चाहिए। इस समस्या से भिंडी एक बहुत बेहतरीन दवा का काम करती है और इस बीमारी से निजात दिलाती है। अब आप जो भिंडी लाए हैं सब्जी मंडी से, उसको खूब आप थोड़े गुनगुने पानी से उसको वॉश करें। वॉश करने के बाद अच्छे कपड़े से उसको पोंछ लें और नित्य आप 3 भिंडी, छोटी हो तो 4 और पूरी हो तो 3, इनको धीरे धीरे चबा के गुंड का तोड़ के फेंक देवें। ये प्रयोग आप महीना भर करें, नपुंसकता में आराम मिलेगा। भिंडी के अंदर इतनी ताकत होती है, थोड़ी ये पचने में भारी होती है, ये थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन 2-3 भिंडी में कुछ नहीं होता। और इसके अलावा भिंडी की जड़ का पाउडर
उसको भिंडी की जड़ों को सुखा करके और उसका पाउडर बनाएं। उसका पाउडर प्लस उसके अंदर इमली के बीजों का पाउडर और प्लस कोंच के बीज का पाउडर, ये 3 चीज इक्वल क्वांटिटी में ले लीजिए और लेकर के, और ये जितना 3 है तो 1 हिस्सा उसमें मिश्री का पाउडर, ये आप डाल करके और उसमें भर लें। सुबह शाम 1-1 चम्मच लेके ऊपर गाय का मिश्री मिला हुआ दूध पिएंगे। नपुंसकता कैसी भी हो उसको जाना पड़ेगा। इस प्रयोग को आप 1-2 महीना कर सकते हैं किसी भी उम्र के अंदर। अगला जो मैं आपको नुस्खा दे रहा हूं कि जो अपने सफेद प्याज आते हैं उसका रस और शहद और अदरक का रस, ये और थोड़ा घी, ये मिला करके 21-31 दिन लेने से नपुंसकता ठीक होती है। देखिए अगला नुस्खा है छुई मुई। इसको लजालू भी कहते हैं और लजवंती भी कहते हैं। उसके पौधे पे यूं अंगुली करते ही यूं कुमला जाते हैं, इसको छुई मुई नाम पड़ा है। और ये वनस्पति आज की नहीं करोड़ों साल पुरानी है कि जब भगवान लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जब वाद विवाद हुआ तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इया किंकर पतियां नाही जो तर्जनी देख मुरझाई। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से गुस्से में कहते हैं कि तुमने हमारे को छुई मुई का पेड़ समझ रखा है क्या कि उसकी ओर यूं उंगली करते जैसे वो मुरझा जाती है, हम ऐसे हार जाएंगे। लक्ष्मण जी का स्वभाव गुस्सेल स्वभाव था, राम का स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। देखिए ये एक एक आदमी का स्वभाव होता है। तो ये छुई मुई का उस वक्त भी लक्ष्मण जी ने जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि ये जो छुई मुई का पौधा है ये रामायण के काल से भी, राम जब हुए थे उससे बहुत पहले, इसका मतलब कोई वर्षों की गिनती नहीं की जा सकती, अति प्राचीन ये पौधा है। तो इसके बीज आपको मिल जाएंगे। मैंने इसके बीज मंगाए थे छुई मुई के, लज्जालू के, तो ऐसे लाल लाल सफेद सफेद लाल लाल आए थे राई जैसे। तो मैंने उनका, मेरे को कुछ याद नहीं था, जो मैंने उनका तेल निकाल के रख दिया। मैंने कहा कभी कोई ना कोई काम आएगा। तो आपको इसके बीज ही मंगाने हैं। तो छुई मुई के बीज मंगा के और मिक्सी में ज़्यादा ग्राइंड नहीं करें वरना तेल छोड़ देती है, पाउडर करके, और 3 ग्राम इसको देखिए ऐसे लेकर के ऊपर दूध पी सकते हैं या दूध के अंदर घोल करके भी दूध पी सकते हैं, तो उसमें थोड़ा लुआब पैदा हो जाता है। तो जो आपको पसंद हो जिस तरह से भी 3 ग्राम दूध के साथ इसका सेवन 31-41 दिन हर उम्र का आदमी करे तो नपुंसकता और शारीरिक कमजोरी और मर्दानगी शक्ति सभी प्राप्त होगी। इस लाजवंती के अंदर ये आपकी लाज को रखेगा, कभी अपने नाम को ये बदनाम नहीं होने देगी। और वैज्ञानिक इसका जवाब दे जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि इसकी ओर अंगुली करते ही मुरझा जाती है। कोई जवाब है क्या वैज्ञानिकों के पास? एक तो ये, दूसरा रात रानी के जो फूल आते हैं वो रात को ही क्यों आते हैं, दिन में क्यों नहीं आते? रात रानी का पौधा होता है, बड़ी खुशबूदार फूल होते हैं सफेद सफेद। अगर आपके कमरे के पास गैलरी है, वहाँ रात रानी का पौधा है और आपकी विंडो खुली है, तो जो हवा टकरा के आएगी आपका पूरा कमरा महक जाएगा। तो रात रानी के फूल रात को क्यों खिलते हैं, दिन में क्यों नहीं? और
मेरा तीसरा सवाल वैज्ञानिकों से ये कि रात रानी की तरह ही दिन का राजा नाम का एक पौधा होता है, 7-8 फुट का होता है, इससे बड़ा नहीं होता। उसके फूल दिन में ही खुलते हैं, रात को नहीं। इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है वो बताएं कि ये ऐसा कैसे होता है। कोई जवाब हो तो वैज्ञानिक दें। हाँ, देखो, अब मैं थोड़ा जाते जाते आपको एक बात और बता देता हूँ कि कई बार गलत खान पान से, अप्राकृतिक मैथुन से, या दिनचर्या सही नहीं रखने से और गलत आहार विहार करने से, मांस, शराब आदि का सेवन करने से नपुंसकता आ जाती है और शारीरिक कमजोरी आ जाती है, कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती है। तो खान पान पे आप सिर्फ दवा पे ही ध्यान न दें, अपना खान पान सुधारें, उसमें कोई गलत चीज़ है उसको निकाल दें। मेथी जो होती है ये भी एक बहुत ही कामयाब दवा होती है। 2 चम्मच मेथी के रस में आधा चम्मच शहद मिलाकर रोजाना रात को लेने से कोई स्वप्न दोष नहीं होगा, आपकी समस्याएं ठीक होगी और कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा कच्चा प्याज का सेवन स्वप्न दोष की समस्या में बहुत लाभदायक है। प्याज का सेवन किया जाए तो इस समस्या से लाभ मिलता है, साथ ही अगर इसे कच्चा खाया जाए तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। सफ़ेद प्याज को कच्चा भी खाएं तो भी बहुत आराम मिलता है। अगला टिप्स, तिल का तेल भी इस समस्या में रामबाण की तरह काम करता है। तिल के तेल को जितनी मात्रा में लें उतनी ही मात्रा में लौकी का जूस भी लें। रात को सोने से पहले इस तेल के मिश्रण से अपने सिर और बॉडी पर मसाज करें। ये एक बहुत प्रभावी नुस्खा है जो बिना किसी खास खर्च के आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाता है। साबुत अनाज को अंकुरित करके, चाहे वो कोई भी अनाज हो, अगर आप अंकुरित अनाज का प्रयोग सुबह के वक्त करेंगे तो स्वप्न दोष की समस्या से निजात मिल जाएगी। देखिए, एक हम बताते हैं कि एक कल हमने एक वीडियो दिया था, उसके अंदर एक दवा का जिक्र किया था, उसका नाम था रागी, RAGI, रागी। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि रागी किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या इसके वो होते हैं। तो रागी एक तरह का अनाज होता है, लाल लाल दाने होते हैं सरसों जैसे, और इसको विदेशों में बहुत खाते हैं। और इसके अलावा यहाँ भी अपने यहाँ साउथ में और में रागी का अनाज, जैसे अपन रोटी बनाते हैं गेहूं की, मकई की, इस तरह से रागी का प्रयोग खाने के अनाज की तरह होता है। और उसके अंदर इतने गुण होते हैं मैं आपको बता नहीं सकता। तो आप अपने खाने के अंदर अकेली रागी का नहीं, जो आप रोटी बनाते हैं उस आटे में रागी का आटे का पाउडर मिक्स करें, रोटी खाएं, एक असीम शक्ति आएगी। ये एक तरह का अनाज है और जैसे गेहूं की रोटी है वैसे ही इसकी बनती है। इसको कई अनाजों में जवार के साथ रागी के अनाज को मिला करके पीस के खाने से असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। याद रखिए, एक चीज मैं और बता देता हूं आपको, कोई भी जवार का प्रयोग करने से पहले 2 बार सोच करके उसको खरीदें। ये लिख देते हैं कि जवार में ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, लेकिन इन लोगों को बारीकी चीज का मालूम नहीं कि नुकसान कैसे होता। मैं बताता हूं आपको, जो चीज सबसे कम पैदा होती है, जवार सबसे कम पैदा होती है। पहले बहुत होती थी, ऐसी होती थी बिल्कुल दूध की तरह सफेद जवार, ये बड़े बड़े दाने, उसकी रोटी बना के खाते थे तो तबीयत खुश हो जाती थी, इतनी स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो आप जवार की रोटी खाइए, जैसी भी छोटी साइज है और है जो भी है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें,
कहीं क्या करते हैं कि जो ज्वार आप लाएंगे तो वो किसान से खरीदें, बस इस चीज का ध्यान रखें। और उससे भी साफ सुथरी बात कर लें, अथवा जिस दुकानदार से आप खरीदें तो साफ सुथरी बात कर लें कि इसके अंदर, ज्वार के अंदर स्प्रे तो किया हुआ नहीं है केमिकल का। देखो, आज से 8 साल 7 साल पहले हम कबूतर के लिए, कबूतर ज्वार को ज्यादा पसंद करते हैं, तो हम ज्वार लाए थे। ज्वार ला करके और उसने उसमें भर के दे दी थैली में, और हमने घर जा करके भाई देखा इसको डाल देंगे कबूतरों को, कुछ 2-3 किलो लाए थे। तो मेरे को उसके अंदर कुछ स्मेल आई, वो अच्छी नहीं थी। तो मैंने उस दुकानदार को फोन लगाया, मैंने कहा इसके अंदर बदबू किस चीज की है? कहते ये इसमें स्प्रे किया हुआ है। मैंने कहा सारे कबूतर मर जाएंगे। मैंने उसको खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दिया। तो जो चीज कम पैदा होती है तो उसके बीज को सुरक्षित रखने के लिए किसान और दुकानदार जो पैकिंग करते हैं, ठीक है उनको सुरक्षित रखना है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना कि आप क्या चीज खरीद रहे हैं। आजकल जो पैकेट में बंद आती है सबके ऊपर केमिकल का वो चढ़ा हुआ आता है, तो उससे आदमी भी मरता नहीं है तो क्या होता है, बीमार हो जाता है। इसलिए ज्वार का प्रयोग सोच समझ के करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।